गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों आप लोग? क्या पूछो भाई, कैसे हो? 6 महीने से लॉक हो क्या ना बच्चों? 6 महीने से ऊपर हो गया बच्चों हम लोगों को मिले। आप लोग तो कुछ बच्चों तो अंडरग्राउंड ऐसे हो गया कि दिखते ही नहीं है, ठीक है ना? ओके भाई, कोरोना है भाई। उम्मीद करता हूँ सब लोग सेफ एंड हेल्दी रहेंगे बच्चों, और हो गए अभी तक और आगे भी रहना बच्चों, ओके ना? क्योंकि 2020 बच्चों ग्रहण वाला साल है। अभी 3 महीना और बचा बच्चों, इसको आप आराम से निकालो पहले, उसके बाद फिर 2021 में देखेंगे आगे के बारे में बच्चों, ओके? बच्चों वी नो ऑलरेडी द ऑनलाइन क्लासेस बच्चों, ओके ना? आप लोग फर्स्ट अब डिग्री कॉलेज में आ गए बच्चों। बोलते बच्चों रात गया बात गया, वैसे बच्चों अरे आप लोगों में जो भी 12th में आपका मार्क्स आया रहेगा बच्चों, कम आया ज़्यादा आया, इट डजंट मैटर बच्चों। ओके बच्चों, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों कि 12th में कम मार्क्स आया तो ज़िंदगी यहीं पे स्टॉप हो गया। नो, ज़िंदगी चलता रहता बच्चों। द शो मस्ट गो ऑन, ज़िंदगी चलने का नाम है बच्चों, ओके ना? और ये भी कोई बेंचमार्क नहीं है बच्चों कि 12th में कम मार्क्स आया तो वो ज़िंदगी में अब कुछ नहीं कर सकता है, और जिसका 12th में ज़्यादा है वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है बच्चों। ऐसा कोई रूल नहीं है बच्चों, ओके? बट इतना है बच्चों कि अब 12th के बाद अब आप बच्चों अब 18वें आप ज़्यादातर लोग अब 18वें साल के एज में आ गए बच्चों, जहाँ पे आपकी मैच्योरिटी बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। अब आप जो भी करने वाले बच्चों, आप अपने करियर के लिए करने वाले बच्चों, ओके? ध्यान रहे बच्चों, अभी तक आपने बहुत इन्जॉय किया बच्चों, ओके ना? स्कूल कॉलेज में एंजॉय किए, स्कूल पढ़ रहे थे, कॉलेज में एडमिशन के लिए कौन सा स्ट्रीम लेना है, कॉमर्स साइंस आर्ट्स, 12th तक पढ़ाई कर लिए बच्चों। कुछ लोग जूनियर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए FY BCom में, डिग्री कॉलेज में, ठीक है? अब बच्चों क्या है, अब आपका FY BCom में जहाँ पर भी एडमिशन हो गया रहेगा बच्चों, अब आपको ग्रेजुएशन करने हैं। इसलिए बच्चों मैं आपको अभी से आपको एडवाइस दूंगा बच्चों कि FY BCom, SY BCom, TY BCom में बच्चों डोंट ओनली रिलाई ऑन द एजुकेशन, किताबी कीड़े बनने के लिए बच्चों, ओके बच्चों? क्योंकि ज़्यादातर जो डिग्री कॉलेज है बच्चों आपका आफ्टरनून में 12 बजे तक स्टॉप हो जाएगा बच्चों, 7 to 12 तक के अराउंड में। बहुत सारे कॉलेज तो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक हो जाता बच्चों, यानी 12 बजे के बाद आप फ्री हो बच्चों। इसलिए बच्चों 12 बजे के बाद का जो टाइम है बच्चों, आपको रात को 10 बजे तक, यानी जो 10 घंटे हैं बच्चों, 10 आवर्स, ये आपके लाइफ को डिसाइसिव है बच्चों। ये डिसीजन लेगा कि आपका ज़िंदगी किस तरफ जाएगा बच्चों, ओके बच्चों? अरे ये सबसे बड़ा फ़ायदा बच्चों। अभी तो 12th तक था बच्चों, तो कुछ कॉलेज जैसे तोलानी कॉलेज था बच्चों, शाम को 6 बजे छूटते, 11 बजे जाते, 6 बजे छूटते, 7 बजे आते घर पर। बड़का कॉलेज है, 11 बजे आते, 4 बजे घर पे आते। वो ऐसा टाइम था बच्चों, ना इधर के ना उधर के, कुछ कर ही नहीं सकते हम बच्चों। लेकिन बच्चों अब आपका जो डिग्री कॉलेज है वो 12 बजे से पहले तक का बच्चों। इसका मतलब बच्चों आगे का टाइमिंग जो है बच्चों 12 से 10 के बीच रात को 10 PM बच्चों। हाँ, द 10 आवर्स वो आपके पास है बच्चों। ये 10 आवर बहुत बड़ा टाइम है बच्चों पर डे का, जिसका आप कैसे यूज़ करते दैट इज इम्पॉर्टेंट बच्चों। मैं आपसे चाहूँगा बच्चों कि वक्त धीरे धीरे बदल रहा है बच्चों, ओके बच्चों? अब जैसे ले लो कोरोना बच्चों, कौन 2019 तक सोचा था बच्चों दुनिया कैसा जाएगा 2020 में, ओके? लेकिन हो गया बच्चों। आप सब लोग जानते हो कि मैं यार टेक्नोलॉजी से बहुत दूर हूँ बच्चों, मोबाइल का भी उतना यूज़ टू नहीं हूँ, पर बच्चों लास्ट 3 महीने से मैं मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि जैसा देश वैसा बेस बनाना पड़ेगा बच्चों। इसलिए बच्चों स्किल डेवलपमेंट, स्किल बच्चों सीखो, लर्निंग पे फोकस करो बच्चों, रादर देन द स्टडिंग। तो खाली स्टडी पे मत सोचो बच्चों कि कुछ पढ़ के कुछ होएगा, कुछ नहीं होगा बच्चों। स्किल पे जाओ बच्चों, स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट ऐसा कुछ बच्चों करो जो जॉब ओरिएंटेड हो, उसमें कुछ सीखने मिले बच्चों। इस 10 घंटे में मैं आपको नहीं बोलूँगा कि 10 और 12, 5 घंटे यहाँ पे पढ़ के आए, फिर 10 घंटे यहाँ पे भी 15 घंटा। क्या आप पागल हो गए कि सर मैं 10 घंटा बोला हूँ बच्चों? इसमें से आप बच्चों मेरे को खाली आप 2 या 3 घंटे दे दो बच्चों अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए।
आप अपने लिए मेरे को क्या दोगे बच्चों? 2 या 3 घंटे बच्चों स्किल डेवलपमेंट में, ओके ना बच्चों। और आप बिलीव करो बच्चों, अगर आप FY BCom का टाइम और TY SY BCom का, ये 2 साल बच्चों, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बच्चों TY में आने वाला है। ऐसे तो आप भी बोलते बच्चों सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है, तो आपको हर एक सेमेस्टर का फोकस करना है बच्चों, वो मैं बताऊंगा बच्चों। बट फिर भी बच्चों हम बोलते हो अंत भला तो सब भला। FY BCom SY BCom कम मार्क्स है, लेकिन TY में अच्छा आ गया, अच्छा ओके। तो 2 साल बच्चों जो FY BCom SY BCom का टाइम है बच्चों, ये आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ओके। मैं चाहूँगा बच्चों कि आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, उसके बाद जब जाओ तो आपके पास कुछ काम करने का नॉलेज रहे बच्चों। देर में भी कुछ भी हो सकता है बच्चों, कोई भी काम का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन नॉलेज होना चाहिए बच्चों। अब नॉलेज क्या क्या हो सकता है बच्चों? मशीन मैकेनिक, मशीन पार्ट्स, मशीन की पार्ट्स के बारे में नॉलेज बच्चों। मैकेनिक वर्क, सर क्या सर गैराज का काम करवा रहे हो? काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता बच्चों, वो नाक बिचकाने से कि गैराज का काम है। अरे गैराज में खाली गैराज का काम है, वो खाली ग्रीसिंग करने वाला काम नहीं होता बच्चों, उसमें बहुत सारे काम होते हैं बच्चों। तो मैकेनिक वर्क बच्चों, मैकेनिक फील्ड में जा सकते बच्चों। मोबाइल रिपेयरिंग बच्चों, मोबाइल रिपेयरिंग, टीवी रिपेयरिंग, इस फील्ड में आ सकते बच्चों। मोबाइल रिपेयरिंग, टीवी रिपेयरिंग बच्चों। टेलरिंग, ऐसा नहीं कि बच्चों हमने ये सीख लिया मतलब यही करने वाले, टेलर का काम करने वाले। टेलरिंग सीखने से टेलर का ही काम करना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं बच्चों। लेकिन हु नोज बच्चों कि फ्यूचर, जब बोलते बच्चों कोई भी स्किल कभी नुकसान नहीं होता है बच्चों, ओके ना बच्चों। क्या पता बच्चों 10 साल के बाद कोई कोरोना का महाकोरोना आ जाए और तब आपको बच्चों ये स्किल काम आएगा। ये पढ़ाई काम नहीं आएगा बच्चों, स्किल काम आएगा बच्चों। बैंकिंग फील्ड में बच्चों, इंश्योरेंस फील्ड, मार्केटिंग फील्ड बच्चों, सेफ एंड कुक बच्चों, सेफ बोलते हैं बच्चों, क्या जो भी है बच्चों, ये सब स्किल डेवलपमेंट वाले फील्ड है बच्चों, जिसमें आपको जॉब, अरे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्यों बच्चों, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कोडिंग एप्लीकेशन, ये सब फील्ड बच्चों। इसमें से कोई भी फील्ड बच्चों आप सेलेक्ट करो, लेकिन प्लीज़ बच्चों आप 2-3 घंटा 4 घंटा अपने स्किल डेवलपमेंट को दो बच्चों, ओके। क्योंकि आने वाला वक्त बच्चों, ये वक्त तो कैसे बीत गया बच्चों, लेकिन आने वाला बच्चों और वक्त मुश्किल आएगा। जब आप 5 साल या 18 साल के बच्चों, तो 5 साल 6 साल के बाद आप 24 साल 23 साल 25 साल की उम्र में आओगे बच्चों। उसके बाद बच्चों कंपटीशन और इतना ज़्यादा बच्चों वर्क फील्ड रहेगा, और आपके पास कोई नॉलेज नहीं, स्किल नहीं बच्चों, तो आप सरवाइव नहीं कर सकते बच्चों। इसलिए मैं बच्चों प्लीज़ आप लोग, अरे वो पबजी और ट्विटर क्या बोलते हैं, पबजी पे दिन भर सब्जी मत बेचते बच्चों, ओके। इंटरटेनमेंट ज़रूरी है बच्चों, लेकिन ये ध्यान रखो कि अगर मैंने 2-3 साल अगर संभाल लिया अपने आप को, तो फ्यूचर का करियर मेरा ब्राइट है। इंटरटेन करने के लिए बहुत लाइफ मिलेंगे बच्चों। और कौन बोलता है बच्चों कि अगर ये फील्ड करूँगा तो इंटरटेनमेंट नहीं होगा मेरा? हर किसी का एंजॉय। कुक बच्चों, संजीव कपूर सुने हो बच्चों, संजीव कपूर, हाँ, वो खाना बनाने में एंजॉय करता है बच्चों। खाना बनाने में करता है कि नहीं एंजॉय, ओके। तो है किसी को अगर म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक कर सकता है बच्चों,
डांसिंग का शौक है तो डांस कर सकता है। ओके बच्चों, तो आप किसी भी फील्ड में बच्चों, तो मैं आज बता रहा बच्चों, अब क्योंकि हम लोग का पहला लेक्चर है बच्चों, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि कोई भी एक फील्ड बच्चों सेलेक्ट करो। पढ़ाई छोड़ना मत बच्चों, पढ़ाई करना, ग्रेजुएशन करो कंप्लीट बच्चों, चाहे आप कॉलेज से करो बच्चों या करस्पॉन्डेंस करो, लेकिन करो, लेकिन खाली ग्रेजुएशन पे डिपेंड मत रहो बच्चों। पहले बोलते थे बच्चों बेटा 2 नाव पे सवार मत हो, डूब जाएगा, लेकिन आज ज़रूरी है बच्चों कि 2 नाव क्या 3 नाव 4 नाव पे सवार हो बच्चों, शायद किसी न किसी नाव से तो नैया पार हो जाएगा बच्चों। ओके, इसलिए बच्चों स्किल डेवलपमेंट, प्लीज़ बच्चों आप लोग कोई ना कोई एक फील्ड ज़रूर सेलेक्ट करो बच्चों, और 2-3-4 साल के बाद आप देखोगे बच्चों हाँ यार उमेश सर ने बोला था और मैंने वो किया। ओके बच्चों, मैं नहीं चाहता बच्चों कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाहर निकलो तो खाली सर्टिफिकेट ऐसा लो बच्चों, वीणा की तरह हवा पंखा लेते रहो बच्चों। सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्लस स्किल, लोग बुलाएंगे आपको, आइए हमारे पास। ओनली ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, भटकोगे आप उनके पास, लेकिन वो लोग पूछेंगे नहीं आपको बच्चों। क्या बच्चों, तो ओनली सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बच्चों, नथिंग वैल्यू। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्लस बच्चों स्किल कुछ है आपके पास, तो लोग आपको खींचेंगे अपनी ओर, आओ हमारे पास। ओके बच्चों, इसलिए कोई भी फील्ड, आपको जो शौक़ हो बच्चों, ओके, आपको जो भी शौक़ फील्ड हो बच्चों, म्यूजिक हो, डांस हो, ड्राइंग हो, ओके, कंप्यूटर लाइन में कोई है बच्चों, कुक है, मार्केटिंग है, इंश्योरेंस फील्ड है बच्चों, बैंकिंग फील्ड है, ओके, कोई ना कोई फील्ड बच्चों प्लीज़ एक सेलेक्ट करो और उसमें कुछ वर्क करो बच्चों। कहीं काम कर रहे बच्चों, सैलरी नहीं दे रहा चलेगा बच्चों, ऐसे क्या करोगे बच्चों आप? कॉलेज आके क्या करोगे? घर पे बैठे रहोगे ना, सोओगे, घूमोगे फिरोगे, पबजी खेलोगे, ये करोगे वो करो, यही करोगे ना बच्चों। हाँ, कौन सा उसमें कोई कमाई होगा आपका? कुछ नहीं। तो अगर किसी जगह बच्चों आपको सिखा रहा है और बोल रहा है मैं पगार नहीं दूंगा, चल भाई ठीक है तू सिखा भाई मेरे को, ओके ना बच्चों। वो 2-3 महीने आप करते करते देखोगे बच्चों अपने आप वो पगार देगा थोड़ा बहुत, ठीक है बच्चों। इसलिए याद है बच्चों, ये आपका जो अगला जो 2 साल है बच्चों आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। सो प्लीज़ यूज़ दिस लाइफ 2 years टू मेक योर करियर बच्चों। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 2023 में बच्चों जब आपका डिग्री कॉलेज कंप्लीट होगा बच्चों, तो आपके पास डिग्री प्लस एक स्किल रहे बच्चों, 1 2 3 स्किल रहे तो बेटर बच्चों। ओके बच्चों, ये तो था बच्चों मैं आपके फ्यूचर के लिए बताया हूँ। अब बच्चों अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर है बच्चों, उसके अंदर 7 सब्जेक्ट है बच्चों। इन द फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों देयर इज 7 सब्जेक्ट है बच्चों। पहला बच्चों मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स है बच्चों, मैथ्स एंड स्टैटिक्स। तो जो बच्चों लोगों ने मैथ्स लिया रहेगा बच्चों उनके लिए तो ईजी होएगा बच्चों, क्योंकि मैथ्स स्टूडेंट है। लेकिन जो लोग मैथ्स नहीं लिए थे बच्चों, यानी एसपी और आईटी स्टूडेंट बच्चों, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होएगा बच्चों। सर डरा रहे हो? नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो मैथ्स और स्टडी दोनों एक ही सब्जेक्ट में डाला है बच्चों, हाफ पार्ट किया है। तो मैथ्स और स्टडी बच्चों थोड़ा डिफ़िकल्ट है, हाँ, खासकर जो लोग मैथ्स नहीं लिए बच्चों वो लोग के लिए। ओके, देन बच्चों अकाउंट्स। अब डिग्री कॉलेज का जो अकाउंट्स है बच्चों थोड़ा एडवांस लेवल का आएगा। 12th तक का तो अकाउंट था बच्चों, लेकिन अब थोड़ा एडवांस लेवल जाएगा। हाँ, इकोनॉमिक्स बच्चों मेजॉरिटी आपका जो 12th में था ना बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक वही बच्चों, लेकिन अब डिटेल में बच्चों 12th में जो मैक्रो पढ़े ना बच्चों, माइक्रो एंड मैक्रो, उसका ही डिटेल पार्ट है बच्चों। ओके बच्चों, एंड देन बच्चों ईवीएस। सर ईवीएस आएगा? ईवीएस, हाँ, अभी ईवीएस बच्चों 12th तक ईवीएस कैसा था, खाली आपको ग्रेड था ना बच्चों। अब ईवीएस मार्क्स वाला है बच्चों। हाँ, अप टू 11-12 में बच्चों ईवीएस ग्रेड था बच्चों। अप टू 11-12 क्या बच्चों, 10th में भी एग्जाम दिए तो ईवीएस ग्रेड सिस्टम था, कौन पढ़ता था। ठीक है, अब 12th में बच्चों ईवीएस, टीवाई में डिग्री में बच्चों ईवीएस पढ़ना पड़ेगा। ओके, ईवीएस में पढ़ना है बच्चों। देन बच्चों कॉमर्स, ओसी। ओके बच्चों, ओसी बोलते हैं ना कॉमर्स, ओसी बच्चों, ओसी हम वैसे बच्चों है, बहुत ईजी है। एफसी मतलब जो फाउंडेशन कोर्स बच्चों,
फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स मीन्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों आपके लाइफ के लिए। हर एक इंसान के क्या राइट्स है, हमारे संविधान में क्या क्या अधिकार किसको दिया गया है, ठीक है ना बच्चों। संविधान में क्या क्या राइट्स हैं, वुमेंस के क्या राइट्स हैं, ओके, बच्चों के क्या क्या राइट्स हैं, सारे अधिकारों के बारे में दिया गया बच्चों। तो हम अपने अधिकारों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे संविधान में हर धर्म हर जाति के लिए क्या क्या अधिकार है बच्चों, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज बच्चों। दैट इज फाउंडेशन कोर्स बच्चों, ओके। एंड BC बच्चों बिजनेस कम्युनिकेशन। BC मतलब बच्चों बिजनेस कम्युनिकेशन बच्चों। तो बिजनेस कम्युनिकेशन दैट इज कॉल्ड बच्चों BC। इसके बच्चों इसमें ज़्यादातर बिजनेस के लेटर्स के बारे में, हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे कम्युनिकेशन लोगों से करना है, कैसे बिजनेस लेटर लिखना है बच्चों, खाली बस वो है। तो यार नॉर्मल बच्चों ये सब बहुत इजी है, बहुत इजी है बच्चों। थोड़ा बहुत कहीं डिफिकल्ट रहेगा, अदरवाइज बाकी बहुत इजी है। EVS बच्चों आप रेगुलरली पढ़ोगे, ज़्यादातर EVS में बहुत इजी है बच्चों। कुछ मैप है, ओके ना, और कुछ टर्म्स अलग अलग रहेंगे बच्चों, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड रहेंगे, लेकिन इतना हार्ड नहीं कि नहीं समझ सकते बच्चों। क्या बच्चों, मैं बच्चों आपको FYP का मैं इस साल मैथ्स, अकाउंट्स और इकोनॉमी बच्चों, ये 3 सब्जेक्ट का मैं बच्चों एश्योर करता हूँ कि मैं 3 सब्जेक्ट इस साल पढ़ा सकता हूँ बच्चों के। बाकी थ्योरी सब्जेक्ट है बच्चों, तो इस पर ज़्यादा आपको कोई टेंशन नहीं आएगा। हाँ, फिर भी किसी को अगर डिफ़िकल्टी लगा कि हाँ सर ये चैप्टर है या ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों, ओके बच्चों। लेकिन मैं आपको 3 सब्जेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा बच्चों इस साल के क्लासेस के लिए, ओके बच्चों। मैथ्स, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है बच्चों, दैट 3 सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। अगर आपको लगेगा ज़्यादातर लोगों के EVS बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो अगर आप लोग बोलोगे तो देखेंगे बच्चों EVS का। लेकिन मैं ज़्यादातर अपने हिसाब से 3 सब्जेक्ट लूँगा बच्चों जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ओके। बाकी सब्जेक्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता बच्चों, ठीक बच्चों। ये तो आपके सिलेबस के बारे में बच्चों और आपके करियर के बारे में। अब बच्चों ऑलरेडी बच्चों कोरोना का जो काल है बच्चों, ये पूरी दुनिया को चेंज किया है बच्चों, ओके ना। और इस समय बच्चों सब लोग दुनिया ऑनलाइन पे ही चल रहा है बच्चों, ना बच्चों। तो मैं दुनिया से कोई अलग तो हूँ नहीं बच्चों, सो आई एम आल्सो पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो मैं भी ऑनलाइन में ही हूँ बच्चों। अब बच्चों मैंने आप कुछ मैसेज भेजा रहूँगा बच्चों कि कुछ लोगों को 15 अक्टूबर से मैं क्लास ऑनलाइन स्टार्ट करूँगा बच्चों, ऑफलाइन सॉरी बच्चों। लेकिन बच्चों आपको भी पता है बच्चों, मुझे भी पता है कि कोरोना का जो कंट्रोल है बच्चों मेरे हाथ में नहीं है। जब तक बच्चों गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करता है कि आपका जोन एरिया सेफ़ है बच्चों, तब तक मैं ये भी नहीं कहूँगा बच्चों कि 15 अक्टूबर बोल दिया मतलब 15 अक्टूबर से मैं ऑफलाइन ले लूँगा बच्चों। ये डिपेंड करता है बच्चों गवर्नमेंट पे और कोरोना का कंट्रोल कितना है बच्चों। मैं नहीं चाहता हूँ बच्चों कि हम लोग अरे खाली 1 घंटा 2 घंटा क्लास आने के लिए अपनी लाइफ को खतरे में डाले बच्चों। जान है तो जहान है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। इस साल नहीं पढ़ाई किया, अगले साल पढ़ाई करेंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई ज़िंदगी भर चलता रहेगा बच्चों, लेकिन लाइफ ज़िंदगी भर नहीं मिलता रहेगा बार बार बच्चों। इसे वी हैव टू सेव बच्चों। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर बोलते बच्चों। प्रिवेंशन है बच्चों उपचार से अच्छा है बचाओ बच्चों। जब तक दवा नहीं आती बच्चों अपने आप को सेफ रखना है बच्चों, ओके ना बच्चों। आप भी सेफ रहो, मैं भी सेफ रहूँ बच्चों, सब सेफ रहे बच्चों, ओके। मैं भी चाहता हूँ बच्चों कि लोग आए क्लास में आए और फिर पढ़े बच्चों, लेकिन क्या करें हालात इस समय ऐसे बच्चों कि हमको अरे इतना वक्त हुआ बच्चों, 1-2 महीना और हो सकता है शायद, लेकिन धीरे धीरे कोशिश तो पूरी दुनिया का चालू है बच्चों की दवा बन जाए और कोरोना पर कंट्रोल आए बच्चों। लेकिन आप भी देख रहे हो बच्चों इस समय हालात कोरोना के बेकाबू होते जा, खासकर अपने मुंबई महाराष्ट्र में बच्चों, इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट है बच्चों, ओके। तो ये मत सोच के रखना कि सर ने 15 अक्टूबर से बोला तो 15 अक्टूबर से करेंगे बच्चों, ओके। अगर गवर्नमेंट ने परमिशन दिया बच्चों तो वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। सेकेंडली आपको मालूम है बच्चों पाइपलाइन में संस्कार वर्सेस बाकी रेस्ट ऑफ ऑल है बच्चों। एक तरफ संस्कार है, बाकी एक तरफ है बच्चों पूरी क्लासेज है। चालू कर दिया बच्चों को, जेलसी में कंप्लेन कर दिया तो नाम कमाने में बच्चों ज़िंदगी लगता है, लेकिन नाम गंवाने में वो 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा बच्चों। तो कुछ हो गया बच्चों, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा,
ओके बच्चों, इसलिए याद है बच्चों 1-2 महीना अभी हम लोग ऑनलाइन में रहेंगे बच्चों। उसका धीरे धीरे जैसे गवर्नमेंट परमिशन देगा और देखेंगे हालात कैसा है बच्चों, फिर हम लोग क्लास ऑफलाइन में लेंगे बच्चों। ओके, ये हुआ बच्चों। अब बच्चों जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के दिमाग में रहेगा, ऑनलाइन क्लासेस का सर भाई लोग का क्लासेस चल रहा है स्कूल कॉलेज से। मेरे क्लासेस और स्कूल कॉलेज के क्लास में फ़र्क है बच्चों। मेरे क्लास ऑनलाइन क्लास और स्कूल में बच्चों बहुत फ़र्क है। स्कूल कॉलेज में बच्चों आप लोग भी देख रहे हैं भाई बहन का क्लास चल रहा है बच्चों, ओके ना। कोई बोलता है लिंक ही नहीं हुआ, कोई बोल रहा है सर्वर डाउन हो गया है, कोई बोल रहा है नेट ही नहीं है, कोई बोल रहा है कि ज़्यादा बच्चों के तो उनको डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, नेटवर्क बराबर नहीं है तो दिख ही नहीं रहा स्क्रीन पे, आवाज़ ही नहीं आ रहा है। सर आए पढ़ा के चले गए लेकिन उनको बच्चों को क्रॉस करने क्वेश्चन करने का टाइम डाउट है, लेकिन क्वेश्चन करने का उतना वक्त नहीं मिला, वगैरह वगैरह बच्चों। ये सारे प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। मैं भी अरे TY BCom बच्चों और 12th स्टैंडर्ड ये तो मैंने अभी 3.5 महीने हो गए बच्चों। 1 जून से स्टार्ट है सर बच्चों, और 10th का भी जुलाई से क्लास स्टार्ट है बच्चों। तो 2.5-3 महीने का एक्सपीरियंस में बच्चों मैं अपने क्लासेस वर्सेस बाकी कॉलेज स्कूल का क्या हो रहा है बच्चों उसके बारे में जस्ट कंपेयर करता हूँ बच्चों, ओके ना बच्चों। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बच्चों कि कॉलेज का ख़राब है बच्चों, लेकिन बच्चों कॉलेज का ख़राब अरे 4 घंटा 5 घंटा नेट पे रहना बच्चों, उतना नेट होना भी तो चाहिए आपके पास मोबाइल में। और जिसके घर पे बच्चों अगर एक ही मोबाइल है, 1 घंटा 2 घंटे के बाद वो जॉब पे जाना है, बाहर जाना है, तो बच्चों प्रॉब्लम। सेकेंडली बच्चों इस कॉलेज और संस्कार कॉलेज बच्चों फॉर्मल है। फॉर्मल मतलब बच्चों उसको लोग यार सिस्टमेटिक लेंगे बच्चों। कॉलेज ने बोला है कि 10 बजे आपका ऑनलाइन लेक्चर है तो लोगों को 10 बजे कैसे भी रहना ही पड़ेगा, वो कहीं बाहर भी जाना है तो भी रहेंगे। लेकिन मैं बोलूँगा बच्चों कि 10 बजे बच्चों मैं लाइव लेक्चर लेने वाला हूँ, तो सुजीत बोलेगा नहीं सर 10 बजे तो मैं सो के उठता हूँ, ओके ना, और उसका इडली डोसा खाता तो नहीं। सत्तर बोले नहीं सर नहीं 10 बजे तो मैं एकदम अभी मैं बस नहाने बैठता हूँ 1 घंटा तक, ओके ना। 10 लोग 10 बोले, मैं बोला ठीक है 11 बजे, कोई नहीं सर 11 बजे तो मैं बाहर जाता हूँ सर। मैं बोलूँ 12 बजे, नहीं सर 12 बजे तो कॉलेज का लेक्चर होता है मेरा होता रहता है सर। 1 बजे नहीं सर मैं जॉब पे जाता हूँ सर। ऐसा करते करते बच्चों मैं कोई एक टाइम नहीं बता पाऊँगा बच्चों कि आपको कौन सा टाइम लाइव लेक्चर हो जहाँ पे सारे बच्चे आने चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों हम लोग नहीं किया है, TY में और 12th में ऐसा सोचे थे बच्चों हम लोगों ने, लेकिन यही प्रॉब्लम आ रहा था बच्चों कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम बता ही नहीं रहा था बच्चों कि हाँ ये टाइम पे सारे बच्चे अवेलेबल होंगे बच्चों। कोई बोलता है ये प्रॉब्लम है, कोई बोलता है एक मोबाइल है सर पापा बाहर लेके जा रहे हैं, कोई बोलता है कि ये टाइम पे मैं जॉब पे जाता हूँ, वगैरह वगैरह था इशूज़ बच्चों। तो पहला 1 हफ्ता तो बच्चों हम लोग को ये टाइम लग गया प्रॉब्लम में बच्चों। थैंक्स टू रमेश सर बच्चों। फिर रमेश सर ने बोला नहीं ऐसा नहीं होएगा, फिर इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं रिकॉर्डेड वीडियो भेजते हैं, ओके बच्चों। रिकॉर्डेड वीडियो बच्चों हम लोग यूट्यूब पे शेयर करते हैं, लिंक शेयर करेंगे बच्चों आपको, और यूट्यूब पे शेयर करने के बाद बच्चों आप लोग उसको देखोगे वीडियो बच्चों। मैंने 3-3.5 महीने बच्चों देखा कि क्या फ़ायदा इसके अंदर है। हम लोग की वीडियो रिकॉर्डेड वाले में बच्चों आपको टाइम का कोई बॉन्डिंग नहीं है बच्चों। ऐसा नहीं कि 12 बजे वीडियो आने वाला है तब 12 बजे यहीं रुकना है, मम्मी ने बोला बेटा अर्जेंट काम है हॉस्पिटल चलना है, सॉरी मम्मी उमेश सर का लेक्चर मेरे को रहना ही पड़ेगा नहीं तो रमेश सर गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा कोई टेंशन नहीं बच्चों। मैंने आपको वीडियो भेजा है बच्चों, आप कभी भी रात को 12 बजे तक 2 बजे 4 बजे जब टाइम मिले बच्चों तब आप वो वीडियो देख सकते हो बच्चों। जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो बच्चों, ओके ना बच्चों। कोई टाइम का लिमिट नहीं बच्चों। 2 बजे टाइम मिला 2 बजे वीडियो देख सकते हो, 3 बजे आधा घंटे का टाइम मिला तो आधा घंटा पहले वीडियो देख सकते हो, आधा वीडियो बाद में देख सकते हो, जब चाहे तब देख सकते हो बच्चों। तो टाइम का पाबंदी नहीं है बच्चों कि कब देखना है वीडियो बच्चों, ओके ना बच्चों। हर किसी को बच्चों, किसी को शाम को टाइम मिलता है शाम को देख लिया, किसी को सुबह टाइम मिलता है सुबह देख लिया, किसी को दोपहर में टाइम मिलता है दोपहर, कोई बोले सर किसी को टाइम नहीं मिलता तो मत देख भाई। क्या अच्छा वो नल तो है नहीं बच्चों, 3 नल लगा, एक गर्म पानी का एक ठंडा पानी है, जिसको नहीं नहाना है तो वो तीसरे नल किधर रहेगा। तो ऐसे बच्चों जिसको नहीं देखना है तो मत देख भाई वीडियो, ओके बच्चों। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है बच्चों कि आपको टाइम में बंधे नहीं रहोगे कि यही टाइम ही देखना है या यही टाइम रहना है।
क्या बच्चों, अर्जेंट आपको बाहर जाना पड़ गया बच्चों, जाओ मोबाइल लेके जाओ, एयरफोन ले लो, आप वीडियो देख सकते हो बच्चों उसमें भी, बाहर पे भी। ओके बच्चों, तो ये फ़ायदा है। और बच्चों क्या फ़ायदा सेकेंडली बच्चों है, रमेश सर बताते हैं बच्चों कि लाइव लेक्चर जो बोलते हैं जूम ऐप, और जो भी बच्चों मुझे तो इतना नॉलेज नहीं टेक्नोलॉजी का, तो लाइव लेक्चर लेते बच्चों हम लोग। तो लाइव लेक्चर में जो जितना डेटा जाता है मोबाइल का बच्चों और हम लोग का यूट्यूब का जो डेटा जाता है बच्चों, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है बच्चों। रमेश सर बोलते हैं ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल डेटा लगता है बच्चों जूम ऐप पे लाइव लेक्चर लेने में। देखिए मोबाइल यूट्यूब पे बच्चों वीडियो डाउनलोड करने में कम डेटा लगता है बच्चों, तो आपको डेटा का भी ज़्यादा इशू नहीं होगा बच्चों। फिर भी रमेश सर ने अभी पिछले 15-20 दिन से बच्चों एक और फैसिलिटी दिया बच्चों को कि अगर किसी को डेटा का प्रॉब्लम है तो क्लासेस कंप्यूटर क्लास की तरह आओ, रमेश सर से वाईफाई का पासवर्ड लो और डाउनलोड करके जाओ। देखिए खाली पढ़ाई के लिए बच्चों, हाँ सुजीत क्या रहे सुजीत, पिक्चर डाउनलोड करूँगा मैं, पिक्चर डाउनलोड करने के लिए नहीं, ओनली खाली क्या है अपने लाइव लेक्चर के लिए, मतलब ये रिकॉर्डेड वीडियो के लिए बच्चों, वीडियो रिकॉर्ड करके आप घर पे जाके उसको देख सकते हो बच्चों। और हम लोगों ने बच्चों क्या क्या चेंजेस किया बच्चों, आज आपको हम लोग वीडियो भेजते बच्चों, आप लोग उसको अच्छे से देखो, उसका बच्चों उसका जो भी नोट्स होता है वो भी हम लोग व्हाट्सएप पे डालते हैं बच्चों, वो व्हाट्सएप पे नोट्स है तो उसको लिखो बच्चों, पढ़ो एक बार समझो, और जो भी डाउट है उसको बच्चों मैसेज करके मुझे भेजो। और फिर अगले दिन में बच्चों मैं क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए पर्सनली कॉल करता हूँ बच्चों हर एक बच्चों को। तो हम लोग हर एक बच्चों को पर्सनली कॉल करके पूछते हैं बच्चों कि क्या डाउट्स है आपको, क्या प्रॉब्लम्स है, और उसके जो भी प्रॉब्लम होता है बच्चों उसको हम लोग भरसक ट्राई करते हैं बच्चों उसको सॉल्व करने का। ठीक है बच्चों, किसी भी बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि मैं मझधार में डुबाने वाला हूँ बच्चों, नहीं, तो कॉलेज की तरह नहीं बच्चों, आया लेक्चर लिया चला गया। ओके, हम लोग बच्चों को हम लोग रेगुलरली क्रॉस क्वेश्चन करते बच्चों, उनके जो भी डाउट्स अगर वो मैसेज करते बच्चों तो हम लोग उसको रिप्लाई भी करते हैं। सेकेंडली बच्चों हम लोग उनको टाइम पे असाइनमेंट भी भेजते हैं यार बच्चों, ताकि बच्चा टच में भी रहे, ऐसा नहीं कि खाली बस वीडियो भेज दिया हो गया ख़त्म, नो, उनको होमवर्क भेजते हैं, वो लोग होमवर्क को सबमिट करते हैं बच्चों, चेक करके देता हूँ। और फिर संडे को बच्चों एग्ज़ाम भी रहता है, ताकि बच्चे क्या पढ़ रहे हो भी मालूम पड़े हम लोगों को। ओके बच्चों, तो ये था बच्चों मेरे बारे में, मैंने जो आज आपको इंट्रोडक्शन का आपको दे दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको ज़्यादा कुछ बताया नहीं बच्चों, खाली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया बच्चों। ओके बच्चों, इतना तो श्योर है बच्चों कि मैं 100% देता हूँ बच्चों। ओके, और आप भी बच्चों सिंसियरली अगर ईमानदार रहोगे बच्चों तो होगा बच्चों। ओके, और अभी इस समय दुनिया बच्चों सब लोग ऑनलाइन पे जा रहे हैं, और जब दुनिया ऑनलाइन पे जा रहे हैं तो मैं इससे अलग नहीं हूँ बच्चों, मैं भी उसी का पार्ट हूँ बच्चों। लेकिन इतना अश्योर करता हूँ बच्चों कि आपके ऑनलाइन क्लास है यार, आपको कोई नुकसान होने नहीं दूंगा बच्चों। मैं बाकी कॉलेज के तरह नहीं कि खाली फीस ले लिया, काम कर दिया, 1 घंटे का वीडियो मतलब लेक्चर ले लिया हो गया, नो, बच्चों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी मेरा है बच्चों। ओके बच्चों, आप ईमानदार सिंसियर रहो बच्चों, मैं आपका काम करके दूंगा बच्चों। ओके बच्चों, ठीक। सेकेंडली बच्चों आप लोग 1-2 दिन अभी वीडियो अच्छे से देखो बच्चों। ओके, कल हम लोग मैथ्स का स्टार्ट करेंगे बच्चों, पहला चैप्टर। जब भी कुछ अगर लगे बच्चों कि नहीं जम रहा है तो ओके बच्चों, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको ऑनलाइन क्लास लेना ही है बच्चों, नहीं जमता है तो ठीक है, तो मैं 2-3 वीडियो आपको भेजता हूँ बच्चों। अभी मैथ्स का कल परसों भेजूँगा बच्चों, अकाउंट्स का भी भेजूँगा बच्चों, उसको आप अच्छे समझो देखो और फिर आप अपना फैसला लो बच्चों। ऐसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला बच्चों कि आप 18 साल की उम्र में आ गए बच्चों, फैसला आपको लेना है बच्चों। ओके ना, आप ओके, मेरी तरफ से आप सकता कोई फोर्स ज़बरदस्ती फोर्सफुल नहीं है बच्चों कि आपको लेना ही है क्लासेस, बाकी आप पे डिपेंड करता है बच्चों कि आप कैसा सोचते हो बच्चों। ओके, चल रहा है, टेक केयर बच्चों लोग।